श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। आज एक स्मृति श्री धाम में निवास करने वाली एक सखी की, जो बाल्यावस्था में ही श्री धाम आ गई थी और श्री यमुना जी का आश्रय लेकर तभी से श्री युगल किशोर की सेवा में रत। बिहारी जी की भी सेवा। जब बिहारी जी शयन करते हैं तो उनके वस्त्राभूषणों को संभालती हैं। अन्य देव स्थानों में भी जाकर जो सेवा बन पड़ती है सेवा करती हैं और श्री यमुना जी पर जाकर अपना भजन। आज उन्हीं की बात। एक दिन उनकी कुटिया पर से धर्मणी के साथ जाना हुआ। उन्हें प्रेम करने वाले, उनसे प्रेम करने का ढोंग करने वालों से भी कैसी आत्मीयता से मिलते हैं, कैसे प्रफुल्लित होते हैं, यह मात्र अनुभव का ही विषय है। उन्होंने बड़े प्रेम से आवभगत की, बड़ा आदर सत्कार किया, घड़े का शीतल जल पिलाया। उनकी कुटिया में जल का प्रबंध न देख दास ने पूछा कि जल कहाँ से आता है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भैया श्री यमुना जी का जल है, नित्य एक घड़ा लाती हूं, किंतु अब फिल्टर करना पड़ता है। यह कहते कहते उनके नेत्र भर आए। श्री यमुना जी वही मेरी मति गति हैं, वे ही प्रसन्न होकर के भक्ति को प्रदान करती हैं। अब उनकी देह की अवस्था प्रायः 52-54 वर्ष के पास आसपास होगी। देह से श्री यमुना जी की और लाला की वह सेवा नहीं हो पाती, सो उन्हें ग्लानि सी रहती है। किंतु आज भी कई किलोमीटर चलकर श्री यमुना पुलन पर उनका एकांतिक भजन होता है। वहां उन्हें बहुधा रात्रि के 10 तक बज जाते हैं और तब रात्रि प्रवास के लिए कुटिया को लौटती हैं। किंतु स्त्री देह को कभी कोई भय नहीं, अभय हैं वे, उनकी जो हैं। उनकी कुटिया पर एक पत्थर की चक्की को देख जिज्ञासा हुई तो वे सकुचाते और प्रफुल्लित होते हुए बोली कि एक बार भक्तवान में पढ़ा कि एक राजा नित्य अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से चक्की चलाकर अन्न को पीसते और उसी अन्न का ठाकुर जी को भोग लगाते। बस मन में आ गई कि एक राजा ऐसा कर सकता है तो मैं अकिंचन क्यों नहीं। बहुत से लोगों से कहा कि भैया मुझे कहीं से एक पत्थर की चक्की दिला दो, किंतु सबने यही कहा कि वर्तमान में अब चक्की कहाँ। स्वयं खोजा किंतु कहीं पत्थर की चक्की न मिली। हताश निराश संध्या समय श्री यमुना पुलिन पर बैठे बैठे श्री यमुना जी से प्रार्थना की कि कहीं से चक्की की व्यवस्था करवाओ, ताकि स्वयं अपने हाथों से पीसकर अपने श्री युगल और लाला को भोग लगाऊं। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे के आसपास जब भजन के लिए श्री यमुना पुलिन पहुंची तो वहां एक पत्थर की चक्की रखी हुई थी। किंतु विचार किया कि न जाने कौन की होगी, किंतु हृदय में तो उस पत्थर की चक्की को पाने की तीव्र अभिलाषा थी। सो 9-10 बजे तक वहीं बैठी रही, भजन करती रही और बीच बीच में नेत्र उठाकर चक्की को भी देख लेती। कोई नहीं आया उसे लेने। जब 10 बज गए तो सड़क किनारे आकर, जो कि यमुना पुलिन से तकरीबन 500 मीटर दूर है, एक रिक्शा वाले से कहा, भैया यह चक्की मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। वह बोला कि 50 रुपये लूंगा और चक्की का एक ही पार्ट उठा पाऊंगा। अब एक पार्ट रिक्शा वाले ने उठाया और एक मैंने अपने सिर पर रखा और ये चक्की कुटिया पर ले आई। अब इसी से अन्न पीसकर उन्हें भोग पवाती हूँ और प्रसाद पाती हूँ। श्रीमती यमुना महारानी और किशोरी जी क्या न दे दें, बात केवल विश्वास की है। मेरा सारा भार आज भी उन पर ही, वही भोजन आवास का प्रबंध करती हैं। हृदय और नेत्र दोनों भर आए। यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार,
जपे जा राधे राधे। कैसे कैसे भक्त कहाँ कहाँ छिपे बैठे हैं, नेत्रों में दिव्य चमक लिए। उनके नेत्र अब दिव्य नेत्र हैं, चर्म चक्षु नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है। दिव्य श्रीधाम वृंदावन में उनकी लीलाएं आज भी नित्य नवीन है। अनुभव करना है तो जब ऐसा विश्वास हो जाए, जैसा कि पाणी ग्रहण के बाद पत्नी को होता है कि जो करेंगे अब पति ही करेंगे, मैं तो उनके आश्रय में हूं। एक पल को भी अविश्वास नहीं होता कि कल को ये खाना कपड़ा देंगे कि नहीं, मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं। जिस दिन ऐसा अगाध विश्वास हो जाए, आ जाना उस दिन श्रीधाम। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जिसे भ्रम है कि मैं कमाकर खाता हूं। यह सृष्टि जिनकी है वे ही उसका पालन पोषण कर रहे हैं, किंतु कौतुकी है ना। सो जिन्हें भ्रम है वे उनके भ्रम का भी मान रखते हैं। वृंदावन वासी को बैकुंठ में क्या मिलेगा? जो यहाँ है वह कहीं नहीं। कहा करो बैकुंठे ही जाई। सब छूट जाए भैया, किंतु यह ब्रज न छूटे, एक यही कामना रह जाए। श्री युगल किशोर, श्री यमुना पुलन, ब्रज रज, रसिक संतजन, इनका सत्संग और क्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।